हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी मार्च मंथ की रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं मार्च का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, क्या लेकर के आ रहा है ये मंथ आपके लिए, और डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस महीने आपके लिए। ठीक है, तो ये जर्नल रीडिंग रहने वाली है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं सिर्फ उतने ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। और अगर आपका सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। गार्जियन एंजल, आर्कएंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्या आ रहा है उनके लिए। ओके, पहला कार्ड ही आया है आपके लिए विन और लूज, और ये जिसे कहते हैं कि रिवर्स में गिरा है। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो गाइस, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कोई डिसीजन लेना है आपको इस महीने, आपको कोई तो डिसीजन लेना है, कोई तो एक्शन लेना है, कुछ तो आपको, क्योंकि लिटरली ये एस ऑफ सॉर्ड है। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी इस ब्रेक थ्रू को भी बताती है। कुछ तो है जो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके, सोसाइटी के लिमिटेशंस को छोड़ करके, घर वालों की लिमिटेशंस को छोड़ करके, ठीक है, अपने दिल को फॉलो करके आपको एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाना है। और वो डिसीजन इस महीने आ रहा है, समझ रहे हो आप। कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी तरफ आ रहा है। लेट्स सी क्या आ रहा है। और जॉय इन स्टेबिलिटी। न्यू विटैलिटी। ऑब्जर्व। योर माइंड, बॉडी, स्पिरिट, बैलेंस। हाँ जी, तो यहाँ पर यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कहीं तो आप कंफ्यूज चल रहे हो स्कॉर्पियो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। ओके यस, लेकिन आपको ना, आप कहीं तो ओके मैं समझ गई मुझे मैसेज मिल गया आपके लिए। ठीक है, आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो आप ले नहीं पा रहे थे, बट मार्च मंथ में कुछ आपको पुश मिल रहा है डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, कहीं आपको धक्का दिया जा रहा है, कहीं आपको धकेला जा रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज गाइज, इस पे मत जाइएगा कि आप बहुत अनप्रोफेशनल वे में बोल रहे हो। ठीक है, मैं नॉर्मल ही बोलना पसंद करती हूँ। ठीक है, तो ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपको कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, कि जैसे आपको धक्का दिया जाएगा, आप जो डिसीजन नहीं ले रहे ना, आप, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, चलिए करियर को चूज कर लेते हैं। करियर है, ठीक है, ऑलरेडी आप एक जगह काम कर रहे हो, अपनी जॉब में हो आप। ठीक है, बट वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दिए जाएंगे, या तो जॉब से आपको निकाल देंगे। जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी के साथ ये हो भी सकता है। ठीक है, कहने का मतलब कुछ ऐसा चल रहा है आपके साथ इस महीने। आपको चलना है, आपको फॉलो करना है अपने पैशन को, या फिर दूसरे पाथ पर आपको चलना है, अपने गिफ्ट्स को फॉलो करना है, या फिर जो आपका दिल आपको बोल रहा है ना आपको उसको फॉलो करना है। बट आप ऑलरेडी जहाँ पर हो ना, आप चेंज ही नहीं करना चाहते। आप कह रहे हो कि मेरे लिए यही जगह ठीक है, मैं यही ठीक हूँ। हाँ, मेरा दिल कह तो रहा है वो करने के लिए, बट ठीक है, यही ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पर होगा क्या, या तो पॉलिटिक्स होगी आपके खिलाफ, माहौल ख़राब होगा, या फिर आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, या फिर ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा कर दिए जाएंगे कि आप खुद उस जॉब को छोड़ रहे हो। कहने का मतलब
एक वहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाएगा रास्ता कि अब ये रास्ता ब्लॉक है, अब तो आपको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अभी तक डाउनलोड्स हो रहे थे, आपको अभी तक मैसेज दिया जा रहा था, बट आप उस मैसेज को ले नहीं रहे थे, आप उस मैसेज पर काम नहीं कर रहे थे, एक्शन नहीं ले रहे थे। बट अब होगा क्या कि अब आपको वहाँ से पुश मिलेगा, या आप में से कुछ लोगों को पुश मिल भी चुका होगा, ठीक है। अब एक नई शुरुआत की बारी है, अब आपको आगे बढ़ना है, और आप में से कुछ लोगों को ये मंथ में आगे बढ़ना है, ठीक है, दूसरे पाथ को चूज़ करना है। और ये जो सेकंड पाथ है ना, या फिर ये जो दूसरा ऑप्शन आपके लिए आ रहा है, ये जो भी ब्रेक थ्रू आपके लिए आ रहा है, ये बेसिकली आपका दिल है जो आपको बोल रहा है उस पर चलना है। और दिल कहाँ बोलता है? जो आप इस जीवन में कर्म करने आते हो ना, जो आपका पर्पस होता है, उस पर ले जाता है आपको, आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ ले जाती है, आपका दिल आपको वहाँ पे ले जाता है। तो आप अपने पैशन को, हो सकता है अपने टैलेंट को, हो सकता है अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाने वाले हो, ओके, और उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी यहाँ पर। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है, पहले आप आनाकानी कर रहे थे बट अब आप उस पर काम कर रहे हो, और आप अपने आइडियाज़ उसमें लगा रहे हो, आप अपना जिसे कहते हैं प्रेजेंटेशन जो दे रहे हो ना, वो आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। तो वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ। मुझे थोड़ी सी और यहाँ पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। मुझे ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद बहुत है स्कॉर्पियो, आपके एंसेस्टर्स का बहुत आशीर्वाद है, आपको वो खुशी और वो स्टेबिलिटी यहाँ पर देखने को मिलेगी, भले ही उसकी शुरुआत कैसे भी हुई है, बट वो दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर वो चेंज है। यस, आपको, ओ गॉड, मैंने आपको बोला है 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, और डेडिकेटेड एफर्ट्स। यस, आप जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, रीबिल्ड की एनर्जीज है, मैं बोल रही हूँ ये टावर की ऊर्जा, ठीक है, कि कुछ था जिस पर आप ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे, या फिर जिस पर आप चल रहे थे, पर वो जगह, वो चीज़, वो रिश्ता, वो सिचुएशन, वो करियर आपके लिए नहीं था। मैं यहाँ पर स्पेसिफिक आपको यहाँ पर मैसेज दूंगी, ठीक है, उसके फाउंडेशन ही सही नहीं थी, वो चीज़ें आपके लिए नहीं थी, आपकी वाइब्स के साथ अलाइन ही नहीं करती थी, दैट इज़ आपका दिल आपको कहीं और लेकर के जा रहा था। तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में या अभी के कुछ वक्त में आपने कुछ ऐसे मूवमेंट आपने देखे हैं, ठीक है, आपने किसी टावर एनर्जी को देखा है, कुछ तो रिलीज हुआ है आपके जीवन से, और अब आपने एक नई शुरुआत की है, टफ टाइम पीरियड को आपने देखा है, यस, बट अब आपको वो सफलता मिलने वाली है। ये जो मार्च मंथ है ना, मार्च मंथ में आपको सक्सेस मिलेगी, आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, शिफ्ट है मेजर लेवल पर, करियर शिफ्ट तो मुझे यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, करियर शिफ्ट। अभी भी अगर सोच रहे हो तो प्लीज़ कर लो, उस काम को कर लो। इस समय में आप बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे, आपका नज़रिया बदलने वाला है। जिन चीज़ों को आप पहले एक अलग तरीके से देख रहे थे ना, अब आप बहुत अलग ढंग से आप यहाँ पर देखने वाले हो, ठीक है, वो एनर्जी मैं आपके लिए यहाँ पर फील कर रही हूँ। खास करके स्पिरिचुअलिटी में कहे, या फिर आपके अगर स्पिरिचुअली अगर आप आगे बढ़ रहे हो, उस पर फोकस्ड हो, जो भी फोकस पॉइंट है आपका, ज़्यादातर मुझे करियर को लेकर के लग रहा है, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के लग रहा है, आपको वो खुशी मिलने वाली है जो आप पाना चाहते हो ना, आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, कुछ जैसे नया ट्राई कर रहे हो आप, कुछ नई एनर्जीज में आप टैप इन कर रहे हो, ठीक है, नया कुछ ट्राई करना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। मैं अभी रेडी नहीं हूँ लेकिन रेडी नहीं हुई, गाइडेंस है आपके लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर हार्ट। आप ना एमेथिस्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ, ओके। अपने हार्ट को फॉलो करें, अपनी इंट्यूशन को सुने, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट है, आपका दिल आपको कुछ कह रहा है, फॉलो करो उसको, ओके। अपने आप को लिमिट मत करो, आप एक लाइन हो, वो वाली लाइन हो जो भेड़ों के बीच में हो, तो लोगों को फॉलो मत करो, ठीक है। जहाँ लोग जा रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए नहीं बने हो, आप कुछ डिफरेंट करने के लिए बने हो। और ये मैसेज उनके लिए है जिनको अंदर से ये फीलिंग आती है कि हाँ, हम नॉर्मल एक काम करने के लिए तो नहीं बने हैं, ठीक है, मुझे कुछ अलग करना है, लोग यहाँ जा रहे हैं तो मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, ये मैसेज उनके लिए यहाँ पर आ रहा है, ओके। तो ये यूं ही नहीं आ रहा है, आप ये मत समझिए अपने आप को, या ये मत बोलिए अपने आप को कि शायद मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है। आपको बोला जा रहा है यस, आप ऐसे ही हो, और आप अपने आप को बांध लेते हो दायरे में, तो उस दायरे को तोड़कर बाहर आओ, ठीक है।
रिश्ते कैसे रहेंगे स्कॉर्पियोज के? 6 ऑफ सोर्ड्स, हीलिंग है आपकी, आपको ट्रैक पर लाया जाएगा, मतलब लाया जा रहा है, ठीक है, हीलिंग है, आपको सही दिशा की तरफ मोड़ा जा रहा है। ऑलरेडी यहाँ तो आप चल रहे हो, आप ऑलरेडी आप मुश्किल समय को देख रहे हो सकते हो, या फिर कुछ बदलावों को आप देख रहे हो सकते हो। स्पेसिफिक रिश्ते, जो भी आपका बेसिकली फोकस पॉइंट है, रिश्ते है, करियर है, या जो भी है, तो वो शिफ्ट आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो ये मार्च मंथ आपको उसका रिजल्ट देगा। ओपन अप ओपन अप, ठीक है, ओपन अप, करियर, सक्सेस एंड ग्रोथ, हेल्थ, फीलिंग अलोन, हार्ट चक्रा। मुझे कन्फ्यूजन क्यों डिवाइन बता रहे हैं? कन्फ्यूजन समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो, इल्यूजन्स में जा रहे हो, ऐसी एनर्जी क्यों मिल रही है मुझे आपके लिए? ओ गॉड, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी वही एनर्जी है, डे ड्रीमिंग, डिसीजन बनाना है आपको, ओके, कंट्रोल। इस टाइम पीरियड में आपको अपने माइंड को भी बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या है ये ओपन अप, रिश्तों में क्या बता रहा है ये मैसेज, क्या दे रहा है? ओह माय गॉड, ये बहुत ही बड़ा मैसेज है, बट सबके लिए तो नहीं है, ओके। ओहो, ओके जी, सीक द ट्रुथ, सैक्रल चक्रा। मुझे यहाँ पे कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं आपके रिश्तों में, आपके रिश्ते में कोई इशू नज़र आ रहा है मुझे। ये मैंने आपको एस ऑफ सॉर्ड, मुझे जो डिवाइन ने मुझे यहाँ पे जो मैसेज दिया था आपके लिए, एस ऑफ सॉर्ड का था। हालांकि एस ऑफ सॉर्ड ये है और ये 5 ऑफ सॉर्ड है। तो आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है, रिलेशनशिप में भी कुछ तो आप डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड को यहाँ पर देख रहे हो, या तो आप किसी चीटिंग से गुजरे हो, ओके, आप किसी ने आपका बिलीव तोड़ा है, किसी ने आपका विश्वास को बहुत जिसे कहते हैं ना, आपके साथ विश्वासघात किया है, आपके साथ चीटिंग करी है, आपको हर्ट किया है बहुत बुरी तरह, या तो आपको हर्ट किया है या फिर आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी है। ये स्पेसिफिकली रिश्ते की बात यहाँ पर नज़र आ रही है। तो भाई आपके पास ये मौका है, आपके पास ये एक चाबी है, आपको क्या चूज़ करना है, पास्ट या प्रेजेंट। ओपन अप आपको होने के लिए बोला जा रहा है, आइडिया आपको दिया जा रहा है, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में बहुत कंफ्यूज बैठे हो। या तो आप उस सच्चाई को देखना नहीं चाह रहे हो, या फिर आप उससे मुंह मोड़ रहे हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, पहले तो आप ये सोच लीजिए कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, आपको क्या चाहिए। जो भी रिश्ते में आप डील कर रहे हो, क्या आप इस बॉन्ड को इम्प्रूव करना चाहते हो, या फिर इन बॉन्ड्स को, क्योंकि ये मैं सबकी बात कर रही हूँ, सभी रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, तो चूज़ आपको करना है, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है कि आप क्या चाहते हो, क्या इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं इस रिश्ते में। अगर चांसेस है तो उसके लिए आप क्या एक्शन ले सकते हो, वो एक्शन आपको लेने की ज़रूरत है। और अगर नहीं, अगर इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं हैं, तो क्या एक्शन की रिक्वायर्ड है, क्या एक्शन रिक्वायर्ड है, वो एक्शन लीजिए। समझ रहे हैं आप? दोनों तरह के मैसेज मेरे पास यहाँ पर आपके लिए आए हैं। तो ये आपको अपने दिल से पूछना है और आपको मैसेज दिया जा रहा है, डिवाइन आपको बता रहे हैं, बस आप उसे लें। आपको तो सच्चाई बताई जा रही है यहाँ पर। अगर कहीं आपको आपको ना कुछ चीज़ों को ब्रेक करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो तो, क्योंकि यहाँ पर बहुत वुंड्स आपके हैं अंदर, ठीक है। इमोशनली आप बहुत डिस्टर्ब हो, आपको सैक्रल चक्रा से रिलेटेड इश्यूज भी होंगे, आपको सेक्सुअल इश्यूज होंगे, आपको पीरियड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपका क्रिएटिव वर्क है तो आपको आइडियाज़ नहीं आते होंगे, ठीक है। वुमेन रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं वो आपको होते होंगे, कंसीव नहीं कर पा रहे होंगे, उससे रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो मतलब कहने का कि
लेडीज़ प्रॉब्लम आपको ज़्यादा यहाँ पर हो सकती है, आप उसे सफ़र कर रहे हो सकते हो। तो भाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं ही तभी कि आप उन इमोशंस को कैरी कर रहे हो और वो एक वुंड के रूप में आपके वो प्रॉब्लम के रूप में बन चुकी हैं। आपने उन्हें मैनिफेस्ट किया है, तो अब ज़रूरत है उससे बाहर आने का, फैसला आपको लेना है, बट आप ले नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपको खुलने के लिए बोला जा रहा है, आपको डिसीजन लेने के लिए बोला जा रहा है रिश्तों में। आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पर मैं आपको साफ बता रही हूँ, जो भी रिश्ते में आप फेस कर रहे हो, दो ही चीज़ें पूछनी, एक ही चीज़ पूछनी है आपको, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या इसमें इम्प्रूवमेंट है? अगर है तो मुझे क्या एक्शन लेना है, क्या कर सकते हैं इसको और इम्प्रूव करने के लिए, या फिर क्या इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, नहीं है, देन मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, तो उस तरफ आगे बढ़ो। अब आपको देर नहीं करनी उस चीज़ से, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको आगे बढ़ना है, समझ रहे हो? एक्शन लो, एक्शन ओरिएंटेड बनो, समझ रहे हो आप? या तो आप ऑलरेडी किसी पास्ट की एनर्जी में स्टक हो, आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। अगर आप सिंगल हो, ठीक है, या फिर आपके प्रेजेंट रिलेशन में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो पास्ट से आ रहे हैं। पास्ट की एनर्जी को हील करो, फिर कहीं तो इशू आ रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? पास्ट की एनर्जी कोई आपने हील नहीं करा है, या फिर पास्ट के पर्सन कोई आपने उससे ही कोड अच्छे से कट नहीं करी है, उसको ही माफ़ नहीं करा है, तो वो प्रॉब्लम्स आपको प्रेजेंट में झेलने को मिल रही हैं। तो ये एनर्जी ब्लॉक कर रही है बहुत बुरी तरीके से आपको, तो इस पर काम करना है, आपको इसे रिलीज़ करना है, या आपको देखना, अपने से क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? नेक्स्ट अगर करियर की बात करें तो सक्सेस है, स्टेबिलिटी है, यहाँ पर आपकी मेहनत का फल आपको यहाँ पर इस महीने मिलेगा। जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका फल आपको इस महीने मिलेगा, वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी। प्रमोशन की वेट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, सच्चे रूप से मेहनत कर रहे थे, प्रमोशन के चांसेस थे आपके, तो वो आपको मिल सकती है इस महीने, हाई चांसेस है। कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे, अपने आइडियाज़ को अप्लाई किया आपने, अगर आपको अभी तक कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला, इस बार मिलेगा आपको, ठीक है? वो अप्रिसिएशन आपको मिलेगी। मुझे रिवॉर्ड वाली एनर्जीज भी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है? कोई गुड न्यूज़ आपको करियर के रिगार्डिंग इस महीने आपको मिल सकती है, कोई भी गुड न्यूज़, किसी के लिए वो बड़ी हो सकती है, किसी के लिए वो छोटी हो सकती है। नए जॉब की वेट कर रहे थे, या फिर कोई अपनी पसंद की जॉब या करना चाहते थे, ठीक है, तो उस ऑफर की आप वेट कर रहे थे, वो आ सकती है। कोई इंपॉर्टेंट कॉल, मैसेज, ईमेल आपकी तरफ आ सकता है एक गुड न्यूज़ के रूप में। कोई गुड न्यूज़ आपको करियर के रिगार्डिंग आपको मिलेगी, ठीक है? और यहीं हेल्थ की बात करें, देखिए हेल्थ मुझे यहाँ पर आपकी ना आप लोअर वाइब्रेशन में जा सकते हो इस महीने। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, लोअर वाइब्रेशन में आप जा सकते हो इस महीने, मुझे ऐसा लग रहा है। मेंटल हेल्थ इशू है आपके, देखिए जो भी फिजिकली आप लो फील कर सकते हो इस महीना, बट वो होगा इसीलिए क्योंकि आप इमोशनली कहीं ना कहीं आप फिट नहीं हो, ठीक है? इमोशनली मेंटली आप फिट नहीं हो, तो वो आपको यहाँ पर बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए इस महीने ना आपको थोड़ा सा रेस्ट और ब्रेक भी लेने के लिए यहाँ पर स्कॉर्पियो बोला जा रहा है। आपको बहुत सोच समझ करके एक्शन और डिसीजंस लेने हैं, अपने आप को हील करना है, हीलिंग आपके लिए आ रही है। अपने आप को हील कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए, मेडिटेट कीजिए, डिवाइन की मदद मांगिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए। अगर आपको आदत पड़ी हुई है, आप कुछ वक्त से अगर पुराने ओल्ड मैं क्यों पुराने ओल्ड बोल रही हूँ, मतलब नेगेटिव या फिर दुख भरे गाने सुन रहे हो ना आप, या फिर ऐसी कोई मूवीज़ आप देख रहे हो, ऐसे कुछ सीरीज़ आप देखते हो जो कोई आपकी नेगेटिव जो भी सिचुएशन रही है उससे रिलेट कर रही हो, और आप उसको देख कर उसको रिलेट कर रहे हो, वो वुंड्स आपके ताज़ा हो जाते हैं, वो जख्म आपके ताज़ा हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों को मत देखो, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको आगे लेकर के जाए, ऐसी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अभी लिटरली मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ ना, तो मेरी जैसे आईज क्लोज हो रही है, जैसे कि आपको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। समझ रहे हो? आप रेस्ट लीजिए प्रॉपर, तभी आप सही डिसीजन और सही एक्शन आप ले पाओगे, तभी आप सही से अपने जीवन में कर्म कर पाओगे, तभी आपको पता चल पाएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, आपको क्या चूज़ करना है, क्या नहीं चूज़ करना है, क्या डिसाइड करना है, क्या नहीं, मतलब समझ रहे हो आप? तो यहाँ पर रेस्ट बहुत ज़रूरी है। आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका स्पिरिट को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, ठीक है? उसको रिचार्ज होने के लिए वक्त चाहिए, प्रॉपर नींद आपको चाहिए। और अगर आप फिजिकल वर्क नहीं भी कर रहे हो ना, तो ये मेंटली मुझे आप थके हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो इस महीने,
ठीक है। तो प्लीज़ अपने साथ टाइम बिताओ, थोड़ा नेचर में टाइम बिताओ, थोड़ा सा ना सभी से डिटैच हो जाओ, चले जाओ कहीं ऐसी जगह पे। देख रहे हो जैसे कितनी प्यारी सी जगह है ये। आई नो हर किसी के पास तो नहीं होती ऐसी जगह, मतलब अगर आप नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, तो प्लीज़ चले जाओ अकेले, बिल्कुल अपने साथ समय बिताओ, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि अपने दिल को फॉलो करो भाई, जो भी आपका दिल आपको बोल रहा है ना वो आपको सही गाइड कर रहा है। आपका मन कर रहा है हॉलीडे लो, हॉलीडे प्लान करो, लो ब्रेक लेना है लो, मतलब जो आपका दिल आपको बोल रहा है ना वो करो, ठीक है। उसको रोको मत, उसको रोको मत, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको इस महीने बहुत ज़रूरत है कोई भी डिसीजन एक्शन लेने से पहले या फिर आगे बढ़ने से पहले, या फिर मेंटली ना थोड़ा सा आप ब्रेक लीजिए। ब्रेक की बहुत एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है आपके लिए, क्योंकि कुछ चीटेड वाइब्स है, कुछ वूंड्स हैं जिसको हील होने की ज़रूरत है। और आपका डिवाइन के साथ कनेक्ट होना भी बड़ा ज़रूरी है, आपका खुद के साथ कनेक्ट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन कहीं बाहर नहीं है, ठीक है। हमारे ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। ओके, तो ये वक्त है थोड़ा सा रेस्ट का। नई एनर्जी तभी आपके जीवन में एंटर कर पाएगी, नई खुशियाँ भी आपके जीवन में तभी एंटर कर पाएगी। ओके, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बुरी तरीके से कुछ चीज़ें स्टक हैं आपके स्कॉर्पियो, बहुत मेजर हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप किसी हीलर से मिल सकते हो, किसी काउंसलर से अगर आप बात कर सकते हो, प्लीज़ करो, प्लीज़ करो, बहुत ज़रूरी है आपके लिए काउंसलिंग कराना अपनी, ठीक है। काउंसलिंग कराइए अपनी। लेट्स सी क्या मैसेज है आपके लिए। सर्विस, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, ब्यूटीफुल पैशन, ओ माय गॉड ये तो लिटरली किसी का पैशन हो सकता है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करना, किसी की मदद करना, ये आपका पैशन हो सकता है। फॉलो कीजिए इस महीने इस पैशन को। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो भी आपके सैक्रल चक्रा से रिलेटेड इश्यूज़ हैं ना, अगर आप लोगों की मदद करते हैं, बुज़ुर्ग लोगों की मदद करते हैं, या अपने घर में ही अगर आपके कोई बुज़ुर्ग हैं आप उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, या फिर किसी ओल्ड एज होम्स में जाकर के अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं, वहाँ पर उनको थोड़ी खुशी दे सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं उनकी, तो बिलीव मी ये आपके सैक्रल चक्रा को, आपके वुंड्स को हील करने में बहुत मदद करने वाला है। ये आपके लिए एक बहुत बड़ी रेमेडी है। ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना, टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना, अपनी समय बिताना, ये सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी ओल्ड एज होम में चले गए, खासकर बुजुर्गों के लिए यहाँ पर आ रहा है। बाकी आपका दिल आपको जहाँ बोलता है, बच्चों की या किसी की भी अगर आप मदद करना चाहते हो, पर यहाँ पे बूढ़े लोग जहाँ पे ज़्यादा मुझे फिक्स नज़र आ रहे हैं आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ मनी ली और आप ऐसी जगह पर दे आए और वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, नहीं, आपको अपने हाथों से, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे करने की बात अगर हो रही है, चाहे आप उनके साथ समय बिताएं, सिर्फ समय बिताएं, जा करके उनको अपनेपन का एहसास दिलाएं, ठीक है। उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बातें करें, शेयर करें उनके साथ कुछ बातें, उनकी सुने कुछ। वो भी अगर आप करते हैं ना, वो नेचुरली आपके जो सैक्रल चक्रा के वुंड्स हैं ना, आपके इमोशनल वुंड्स हैं, उनको हीलिंग प्रदान करने में आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, बिलीव मी। और आप फिर अपनी लाइफ में वो शिफ्ट देखोगे। ये देखिए, साथ में ये पैशन आपका, आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक्ड है, पर वो ओपन होगी, समझ रहे हो आप। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ लिमिट नहीं करती, आप महीने में एक बार जाओ, 15 दिन में एक बार जाओ, या हफ्ते में एक बार जाओ, आप अपने दिल को फॉलो कीजिए ना, ये तो आपके लिए गाइडेंस है। जब जब आपको मन करे, जितनी बार आपको मन करे, क्या पता आपका रोज़ ही मन करे या 4 दिन 5 दिन आप रेगुलर ही जाएं, पर जाइए ज़रूर, ये आपके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ओके, और देख लेते हैं और क्या मैसेज है स्कॉर्पियो आपके लिए। वैनिटी और डिसिपेटिंग, अपने समय को बर्बाद ना करें अननेसेसरी। मैं बोल रही हूँ कुछ, अगर आप गलत, आपके आसपास लोग बेकार हैं, मतलब बेकार लोग, मैं तो डायरेक्टली ऐसे बोल देती हूँ, सॉरी, कहने का मतलब जो आपकी एनर्जी से, आपकी वाइब्स से मैच नहीं करते ना, जो आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको जज करते हैं, ठीक है, आपको जज करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बना लो। आप देखो आप अपने समय को कहाँ लगा रहे हो, समय वेस्ट नहीं करना बेकार लोगों में।
अगर आप अपने साथ समय बिता रहे हो तो ये टाइम वेस्टिंग नहीं है, आप बहुत अच्छी जगह अपना समय बिता रहे हो, बहुत अच्छी जगह आप अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो, ये आप याद रखिएगा। लेकिन अगर आप बुरे लोगों के साथ या फिर नकली 2 फेसेस लोगों के साथ जो सिर्फ शो ऑफ करते हैं, ठीक है, या फिर जो आपको जज करते हैं, आपके सामने कुछ हो रहा है पीठ पीछे, अभी आपके सामने अच्छे हैं और आपके जाते ही कुछ और बन गए, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को अपनी ऊर्जा मत दीजिए। ये आपको, आपकी वाइब्रेशन को बहुत ख़राब कर रहा है, ये आपकी ऊर्जा को ही ख़राब कर रहा है, ठीक है। तो ये महीना आपको इस चीज़ का और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। लेट्स सी मेजर आर्काना से आपके लिए क्या मैसेज है मार्च मंथ। ओके, डेथ, ओह डेथ एंड फूल, सी आप ऑलरेडी इस महीने एक ट्रांजिशन मोड से गुजरोगे। इस महीने नहीं, आप ऑलरेडी गुजर रहे हो, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। ऑलरेडी आपके जीवन में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही है, कुछ बदलाव हो रहा है, बहुत बड़े लेवल पर बदलाव हो रहा है, साइकिल ख़त्म हो रहा है कोई एक, ठीक है। आपकी एनर्जी में शिफ्ट आएगा, आप आगे बढ़ोगे और एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी यहाँ पर। बट ये एक ट्रू बिगनिंग है, ठीक है। ये वो नहीं है कि आप नकली चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, जो चीज़ें आपको सर्व ही नहीं करती है, ठीक है, आप उसको फॉलो करते जा रहे हो, नहीं। ये बिल्कुल नई एनर्जी है, कुछ पुरानी एनर्जी को ख़त्म करके कुछ नया आप स्टार्ट करने जा रहे हो इस महीने। उस एनर्जीज़ में आप हो, वो एनर्जी आपके लिए आ रही है, यमा की एनर्जी है। ये लिटरली किसी पर्सन के डेथ की बात नहीं हो रही है, ये किसी नेगेटिव साइकिल की या फिर ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई हैबिट आपकी खुद की हो सकती है, आपकी खुद की कोई आदत भी हो सकती है, या फिर आप ऐसे किसी रिलेशन में हैं, रिश्ते में हैं, या फिर आप ऐसे किसी करियर में हैं, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। वो पैटर्न आपका क्लोज होगा, वो साइकिल आपका क्लोज होगा, ओके। और आप जो है एक न्यू बिगनिंग करोगे यहाँ पर, जैसे नई खोज में नई जगह आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। यस, बिल्कुल। तो रेडी रहिए इस ऊर्जा के लिए, ओके। तो ये स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे, ओके। और यस, अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाएँ, आप एक मदद कर पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।